आज हम दिल्ली से लगभग 12 घंटे का लंबा सफ़र तय करके उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों में पहुंच चुके थे। और सच कहूं, इतनी दूर ड्राइव करके आने के बाद भी रेस्ट करने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। शायद पहाड़ों की यही बात सबसे अलग होती है। जब आप शहरों के शोर शराबों से दूर इन ऊंचे पहाड़ों के बीच खड़े होते हो तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है। हर तरफ बस सुकून, ठंडी हवा और नेचर का एक अलग ही मैजिक। और इन घने देवदार के जंगल के बीच ऐसा लगता है जैसे नेचर खुद मेडिटेशन मोड में हो। यहाँ की हवा में एक फ्रेशनेस है और एक पॉजिटिव एनर्जी जो शायद शब्दों में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। और इसी डिवाइन एनर्जी के बीच स्थित है दंडेश्वर महादेव टेम्पल, एक ऐसा प्राचीन मंदिर जो जागेश्वर धाम से भी जुड़ा हुआ है और जिसका इतिहास कई सौ साल पुराना माना जाता है। पहाड़ों और जंगल के बीच बना ये मंदिर दूर से ही अलग स्पिरिचुअल फील देता है। कभी कभी ऐसे प्लेसेस पर आकर रियलाइज होता है कि ट्रैवल सिर्फ नए प्लेसेस देखना ही नहीं होता। कभी ट्रैवल खुद को शोर से दूर ले जाकर अंदर की शांति ढूंढने का मन भी होता है। और उत्तराखंड वैसे भी देवभूमि यूं ही नहीं कहा जाता। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो भाई, नेक्स्ट डे की शुरुआत हो चुकी है। अभी रेडी हो गया, नहा धो लिए बढ़िया। अब हम जाएंगे जागेश्वर धाम जी के दर्शन के लिए। पहले सोच रहे थे अपनी गाड़ी ले जाए, पर भैया को बोला कि भैया आप अगर दर्शन करा दो तो बढ़िया रहेगा। देखते हैं, भैया कहते हैं कि अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। और आप नज़ारे देख सकते हो पीछे। चलो भाई, देखो हम दादी घूम रहे हैं, हरी हरी वादियों में घूम रहे हैं हम दोनों दादी पोती। देखो यहाँ का नजारा कितना सुंदर है, अति सुंदर है। देखो हम तो गाइस अभी निकल गए हैं होटल से, अब जा रहे हैं दर्शन के लिए जागेश्वर धाम जी के लिए। पहले दर्शन करेंगे दंडेश्वर महादेव टेम्पल के, उसके बाद हम जाएंगे जागेश्वर टेम्पल। तो भाई ये कुछ रास्ता है, ऐसा सा छोटा सा रास्ता है और बढ़िया रास्ता है। हमें देखो कितना घना जंगल है ना। ऐसे शिलोंग का कश्मीर, हिमाचल सब देवदार के तो पेड़ होते हैं उधर। ये है दंडेश्वर टेम्पल। सो गाइस पहुंच गए हैं दंडेश्वर महादेव टेम्पल। ये आप देख सकते हैं कितना ही अद्भुत मंदिर बनाया हुआ है। और पीछे ये देवदार का जंगल जो इस मंदिर की खूबसूरती बढ़ाता है। ये है दंडेश्वर महादेव टेम्पल, जागेश्वर धाम के सबसे पुराने और हिस्टोरिकल मंदिरों में से एक। कहा जाता है कि 7th से 12th सेंचुरी के बीच कत्यूरी किंग्स ने इसका निर्माण करवाया था और इसी जगह से जागेश्वर धाम की शुरुआत हुई थी। देवदार के जंगलों के बीच बसा ये मंदिर सच में महादेव की डिवाइन प्रेजेंस फील कराता है। तो भाई यहाँ हमने अपनी कार पार्क कर दी है और अब जा रहे हैं आगे जागेश्वर धाम जी के लिए, क्योंकि भाई आगे तो पार्किंग मिलनी मुश्किल है। हमने पीछे रोड पे गाड़ी लगा दी है और ये है आगे रास्ता। तो भाई ये वाला होम स्टे था जिसमें हम लास्ट टाइम रुके थे, रुद्राक्ष गेस्ट हाउस। और अभी हम रुके हैं पीछे और बस पहुंच गए ऑलमोस्ट। आगे चल के आपको दर्शन कराते हैं जागेश्वर धाम जी के।
और यहाँ से मार्केट स्टार्ट हो जाती है। छोटी सी मार्केट है। बस यहाँ पे इशू यही आता है कि नेटवर्क नहीं आते मोबाइल के, तो सारी जो पेमेंट्स होती हैं आपको कैश में करनी पड़ती हैं, या आप होटल वालों को वाईफाई लेके पेमेंट्स कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं और मंदिर आपको दिखाते हैं अभी आगे। ये रहा मंदिर, सामने आप देख सकते हैं मंदिर, बस 100 मीटर पे है। चलते हैं जी आगे, दर्शन कराते हैं आपको आगे से। ये है जागेश्वर धाम, अल्मोड़ा के घने देवदार के जंगलों में बसा एक प्राचीन शिव धाम। यहाँ 125 से भी ज़्यादा पुराने मंदिर हैं जो 7 से 12 सेंचुरी के बीच कतियूरे किंग्स ने बनवाए थे। कई लोग इसे महादेव का 8वां ज्योतिर्लिंग भी मानते हैं। हजारों साल पुराना ये धाम आज भी अपनी डिवाइन एनर्जी और स्पिरिचुअल पीस के लिए दुनिया भर में फेमस है। हर हर महादेव। हार्दिक आभार व्यक्त करती है। हर हर महादेव। जय बाबा जागेश्वर धाम में पधारे सभी श्रद्धालु भक्तों का भाई जागेश्वर धाम जी के दर्शन हो गए हैं, अब जा रहे हैं कुबेर मंदिर की तरफ। अभी तो थोड़ी सी लाइन है यहाँ पे, ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है। पिछली बार तो बंद था, इस बार देखते हैं किस्मत ने साथ दिया तो दर्शन हो जाएंगे। ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये है कुबेर जी का मंदिर। थोड़ी सी स्टेयर्स हैं। ग्रुप ऑफ टेम्पल्स कुबेर जागेश्वर। और ये आप लेफ्ट में देख सकते हैं चंडिका माता का टेंपल है, चंडिका मंदिर जागेश्वर। भाई कुबेर जी का मंदिर आज भी बंद था, पर साइड में सबने दर्शन कर लिए हैं और बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए। तो भाई इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव।